इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आज सुबह से लेके शाम तक राज्यसभा में और लोकसभा में लगातार कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष के सांसदों ने ईडी, आईटी और सीबीआई की तानाशाही को लेके काफ़ी अपनी बात रखी, येलोपी उठकियों पे बात किए। उसके बाद बहुत सारा सुबह से लेके अभी तक खासकर राज्यसभा में बहुत सारे हंगामा हुआ। उसको लेकर कांग्रेस का यहाँ पे एक डेलीगेशन है जो आपके सामने अपनी बात रखेगा। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह साहब अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद नाथ भाई। लोकतंत्र के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को जब संसद चल रही हो तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पार्लियामेंट के टाइमिंग में उनको बयान देने के लिए बुलाया जाए। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आता। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अगर बुलाना ही था तो 11 बजे के पहले बुला लेते या 5 बजे के बाद बुला लेते। जिस दिन नेशनल हेराल्ड पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई, रात के 9:30 बजे तक खड़गे जी मौजूद थे। फिर आज पार्लियामेंट के में चर्चा हो रही है, क्वेश्चन आवर चल रहा है, उसके पहले 0 आवर था जिसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना था। तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको बयान देने के लिए बुलवा रहा है। इससे बड़ा मजाक भारतीय लोकतंत्र के अंदर न हमने देखा है न सुना है। आखिर मोदी जी इतने डरते क्यों हैं? अरे महंगाई बढ़ी है। मैं तो आप लोगों से पूछता हूं, कौन सा ऐसा परिवार है जितने यहाँ खड़े हुए हैं, आपका वेतन तो बढ़ा नहीं, लेकिन घर में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप खुद आत्मचिंतन कर लीजिए। अरे हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आइए कल सुबह 11 बजे सारे हमारे कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति जी को जाकर कहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी को देश के वास्तविक आर्थिक हालातों से परिचय नहीं है। इसलिए हम लोग कल मार्च करेंगे राष्ट्रपति जी के घर पर। आप सब लोग इसलिए आमंत्रित हैं और आप उसमें शामिल होइए। मैं अब आमंत्रित करता हूं प्रमोद तिवारी जी को कि वे आपसे कुछ कहेंगे। सदन लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, ये नियमावली से भी चलती है, संविधान से भी चलती है और स्थापित परंपराओं से भी चलती है। आज तक लोकतंत्र के इतिहास में इसके पहले भारतीय संसद के रिकॉग्नाइज नेता विरोधी दल को जब उसकी नोटिस लगी हो, ये महत्वपूर्ण है कि उनकी नोटिस लगी हुई है और उस पर चर्चा होनी हो, तो उसके पहले ईडी उनको समन करके बुलाए। समय दिया गया है कि 12:30 बजे आप आइए। 11 से लेकर 6 बजे तक सदन चलता है। अगर बुलाना आवश्यक था तो शनिवार को, इतवार को बुला लेते, परंतु नियमावली का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ और मैं कहूंगा परंपराओं जिससे कि राज्यसभा चलती है, ये सिर्फ एलओपी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण राज्यसभा, लोकसभा
और विधायिका का अपमान है। और विधायिका का अपमान क्यों हो रहा है? पत्रकारिता की वजह से। एक नेशनल हेराल्ड अखबार जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस समय ये महत्वपूर्ण था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके लिए आप समन कर रहे हो एलओपी को जानबूझकर, जब 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। नेता सदन वो सभापति बनेंगे, सीधे जुड़ा हुआ मसला है। तो आप 2 दिन पहले ईडी का दुरुपयोग करके, ईडी का मिसयूज करके, आप जब उनसे पूछताछ पहले आप कर चुके हो। ऐसा नहीं कि वो पहली बार बुला रहे हो। बुलाना था सदन के कार्यकाल समाप्त होने के बाद बुला लेते, सैटरडे संडे को बुला लेते। नहीं बुलाना था, कम से कम सदन के कार्यकाल में न बुलाते। लेकिन जिस तरीके से नोटिस लगी हुई